आप सबने ये तो सुना होगा कि जब भी हम किसी चीज को बहुत ज्यादा शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसको हमसे मिलाने में मसरूफ हो जाती है, या फिर वो हमें वो गोल अचीव करने में मदद देती है। लेकिन यहाँ पर एक कानून ऐसा है जो इस बात के बिल्कुल खिलाफ है, और वो कहता है कि जितनी ज्यादा आप कोशिशें करेंगे, जितना ही शिद्दत के साथ आप किसी चीज को चाहेंगे, वो आपसे इतना ही दूर भागेगी। और इस कानून को कहते हैं लॉ ऑफ रिवर्स एफर्ट, जिसके बानी है एक अंग्रेज फलसफी और लिखारी जिनका नाम है एल्डस हक्सली। आज हम इस लॉ ऑफ रिवर्स एफर्ट यानी कि उलट कोशिशों का कानून, इसके बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम अपनी कोशिशों को मजीद बेहतर करने के लिए इस कानून को अप्लाई कर सकते हैं, और कैसे इस कानून के जरिए हम अपने खौफ को सर कर सकते हैं, और कहां हमें कोशिश करनी और कहां हमें चीजों को लेट गो करना यानी कि जाने देना है, और उन पर बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना, एंजाइटी में नहीं जाना। तो ये आज हम मालूम करेंगे इस लॉ ऑफ रिवर्स एफर्ट के जरिए। अक्सर हमसे कहा जाता है कि बहुत ज्यादा कोशिश करो, मेहनत करो, डबल एफर्ट लगाओ, लेकिन क्या वाकई में डबल एफर्ट का जो रिजल्ट है वो डबल होता है? क्या ज्यादा कोशिशें ज्यादा रंग लेकर आती हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। कभी कभार हमने बहुत मेहनत की होती किसी चीज पर और उसको लेकर हम बहुत पॉजिटिव होते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा ऑब्सेशन का शिकार होते हैं, या फिर हमें वो चीज हर हाल में चाहिए क्योंकि उससे हमें लगाव है, या फिर वो हमें पसंद है, या फिर वो हमारी जरूरत है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि लाख कोशिशों के बावजूद वो आपको हासिल नहीं होती। एल्डस हक्सली कहते हैं कि एक्टिविटी यानी कि जो हमारा अमल है उसमें, और रिलैक्सेशन कि जब हमने आराम करना है, उसमें एक तवाज़ुन, एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है। कब हमें कोशिश करनी है और कब हमें कोशिश नहीं करनी बल्कि आराम करना है और उस चीज को जाने देना है, ये एक बहुत बड़ा आर्ट है जो इंसान अपनी जिंदगी में वक्त के साथ सीखता है। लेकिन वो लोग जो नहीं सीख पाते, या फिर वो लोग जो कभी ट्रॉमा से गुजरे हैं, या फिर उनके घर में बचपन में उन्हें कुछ ऐसी चीजें सिखाई गई कि अगर वो एक चीज के पीछे पड़ जाए तो उसको लेके बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, उन्हें नहीं समझ में आता कि वो जो गोल है वो उसको लेट गो कैसे करें। तो ऐसे लोगों के लिए इस किस्म के कवानीन को पढ़ना बहुत जरूरी है, ताकि वो कॉन्शियसली यानी कि शऊरी तौर पर अपने आप को ट्रेन कर सकें कि जो वो अजियत अपने आप को देते हैं ना एक ही चीज के पीछे पड़ जाने की, तो वो उसको थोड़ा सा लेट गो करना सीखें, थोड़ा जाने देना सीखें और थोड़ा सा रिलैक्स करें अपनी जिंदगी में। अब चूंकि हमारे पास कोई कैलकुलेशन तो है नहीं कि जिसमें मैं आपको ये बताऊं कि आपने इतने % एक्टिविटी करनी है तो इतने % आपने आराम करना है यानी कि रिलैक्सेशन करना है। ये चीज बंदा नेचुरली सीखता है, ये मेंटल स्टेट के जहां पर आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है, काम हो रहा है, चल रहा है, लेकिन आप उसको लेकर ज्यादा परेशान नहीं हो रहे। अब जिन लोगों के पास ये स्टेट नहीं है, मेंटल स्टेट, किसी वजह से, ट्रॉमा की वजह से या जो भी उनके अपने एक्सपीरियंसेस हैं उसकी वजह से, तो वो इसे हासिल कर सकते हैं प्रैक्टिस के जरिए। लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये जो कानून है लॉ ऑफ रिवर्स एफर्ट, ये आपकी मदद कैसे कर सकता है। अगर यहाँ पर मैं आपको मिसाल दूं तो नींद की मिसाल, सोने की मिसाल, ठीक है, आपको नींद नहीं आ रही लेकिन आप अपने ऊपर जबर कर रहे हैं कि नहीं मुझे सोना है कुछ भी हो जाए, क्योंकि मैंने एक सेल्फ हेल्प किताब में पढ़ा था कि भाई तुम्हें जो है ना वो जल्दी सोना है, रात में सुबह जल्दी उठना है। अब आपको आदत तो है नहीं जल्दी सोने की, या फिर मे भी किसी और वजह से आपको नींद नहीं आ रही, लेकिन आप अपने ऊपर जबर किए जा रहे हैं कि भाई मुझे तो सोना है। अब नींद की बजाय आपको गुस्सा आएगा, वो जो आपकी कोशिशें हैं वो अब उलट हो जाएंगी और आपको मजीद नींद नहीं आएगी, और नींद की बजाय आपको गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से जब आपको कोई पसंद आता है और आप उस इंसान से इजहार करते हैं और वो कहता है कि भाई मैं तुम में दिलचस्पी नहीं रखता, लेकिन आपको तो अब ऑब्सेशन है, आप एफर्ट लगा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं उसको इंप्रेस करने की, जमीन आसमान आपने एक कर दिया है कि मैं इस इंसान को हासिल कर लूं, ये बस मुझे पसंद कर ले। लेकिन आप जितनी कोशिशें कर रहे हैं वो उतना ही आपसे उकता रहा है, उतना ही चिढ़ रहा है। आपकी कोशिशें क्या हो रही हैं? रिवर्स हो रही हैं, उलट हो रही हैं। क्यों? क्योंकि जहां पर आप कॉन्शियस होकर जरूरत से ज्यादा एफर्ट लगाएंगे, जहां पर आप चीजों पर जो अपना ग्रिप है, जो आपकी गिरफ्त है, आप उसे हल्का नहीं करेंगे, तो फिर आप सख्त गिरफ्त के साथ जो है ना वो थक जाएंगे एक दिन और आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। एक बहुत ही मशहूर साइकियाट्रिस्ट है डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल, उन्होंने भी इस लॉ ऑफ रिवर्स एफर्ट पर बात की है। विक्टर कहते हैं कि हमारे अंदर एंजाइटी तब बहुत ज्यादा अपनी जगह बना लेती है जब हम किसी खास नतीजे को बहुत शिद्दत से चाहते हैं, जब हमें जीत चाहिए होती है, हार नहीं, जब हम चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, ना पसंद नहीं। तो वो जो शिद्दत होती है ना हमारी कि हम सब हमें लाइक करें, सब हमें पसंद करें, वो शिद्दत हमें
कभी कभार एंजाइटी में ले जाती है, क्योंकि हमें डर लगता है कि कहीं अगर वो नतीजा आ गया जो कि हम नहीं चाहते, जो हमारा नापसंदीदा नतीजा है, तो हमारा क्या बनेगा, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें। विक्टर फ्रैंकल अपनी किताब मैन सर्च फॉर मीनिंग में ना एक केस बताते हैं एक अपने पेशेंट का जो कि हकलाता था, और वो पेशेंट जब उनके पास आया तो उन्होंने देखा कि ये कितना डेस्परेट है, कितना एंशियस है, क्योंकि ये शिद्दत से चाहता है कि ये ना हकलाए। तो जितना वो शिद्दत से चाहता कि वो ना हकलाए, उतना ही वो ज्यादा हकलाने लग जाता। हालांकि वो चाहता तो अपने आप को कंट्रोल कर सकता था, लेकिन उसकी जो वो शिद्दत थी ना, जो बहुत ज्यादा कोशिश करता था परफेक्टली बोलने की कि मैं बिल्कुल मुकम्मल तौर पर सही बोलूं, तो वो शिद्दत, उसकी जो कोशिशें हैं वो उसको उलट करती और वो जरूरत से ज्यादा हकलाने लग जाता। अक्सर आप कहीं जाने लगते हैं, आपकी कोई भी पसंदीदा जगह होती तो आप कहते हैं कि यार मैं तो जाकर फुल ऑन एंजॉय करके आऊंगा, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि जब आप जाते हैं तो आप एंजॉय नहीं कर पाते, और आप चूंकि आपने पहले से सोचा होता है कि नहीं मुझे तो एंजॉय करना है, सब लोग कहते हैं कि इस फला जगह तो बड़ा मजा आता है, लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप शौरी तौर पर अपने आप को मजबूर कर रहे हैं, आप और ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि मैं एंजॉय करूं, लेकिन आपसे नहीं हो रहा। तो वहां पर आपकी जो एंजाइटी है या फिर आपको जो फ्रस्ट्रेशन है, जो आपकी मायूसी है, वो डबल हो जाती है। इसी तरह से अक्सर देखने में आया है एंजाइटी उन मर्द हजरात में जो अपनी सेक्सुअल परफॉर्मेंस को लेकर बहुत ज्यादा टची होते हैं। वो कहते हैं कि कुछ भी हो जाए हमने बेहतरीन परफॉर्मेंस देनी है, और यही डर कि उन्हें हर हाल में अच्छी सेक्सुअल परफॉर्मेंस देनी है उन्हें और भी ज्यादा एंजाइटी में ले जाता है, और वो जो उनका एक्सपीरियंस है वो उनके लिए वबाल जान बन जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसका हल क्या है। इसका जो हल है वो मैं आपको 2 पॉइंट्स में बताऊंगी यहाँ पर कि कैसे आपने लॉ ऑफ रिवर्स एफर्ट के अजाब से बचना है। अब चूंकि लॉ ऑफ रिवर्स एफर्ट एक पैराडॉक्सिकल लॉ है, देखिए नेचर में बहुत सारे जो कवानीन होता है ना वो मुतजाद होते हैं। मुतजाद मतलब वो दिखते कुछ और हैं लेकिन उनका रिजल्ट कुछ और निकलता है, उनकी हकीकत कुछ और होती है। मिसाल के तौर पर मैंने आपसे कहा ना कि आपसे लोग कहते हैं कि डबल कोशिश करो, डबल मेहनत करो, लेकिन डबल नतीजा तो नहीं आता। कभी कभार तो नतीजा ही नहीं आता, उसका फेल हो जाते हैं आप। तो ऐसा तब होता है जब आपको पता चल जाता है कि जो फितरत की कुछ कवानीन है वो पैराडॉक्सिकल है। अब चूंकि ये जो लॉ ऑफ रिवर्स एफर्ट है ये पैराडॉक्सिकल है, तो इसका इलाज भी पैराडॉक्सिकल है, और उस इलाज को कहते हैं पैराडॉक्सिकल इंटेंशन, जो कि विक्टर फ्रैंकल का बताया हुआ एक नुस्खा है, एक इलाज है। इसमें होता यह है कि आपने वो चीज नहीं मांगनी जो आप शिद्दत से चाहते हैं, बल्कि आपने उसके उलट चीज की तरफ जाना है। मिसाल के तौर पर अगर आपको नींद नहीं आ रही तो आपने खुद से ये नहीं कहना कि कुछ भी हो जाए मुझे सोना है, क्योंकि कल मुझे सुबह जल्दी उठना है। नींद नहीं आ रही उसे एक्सेप्ट करें, बोले यार नहीं आ रही, बस मुझे नहीं सोना, मैं नहीं सो रहा, किताब लेके बैठ जाए, कुछ भी कर ले, कोई भी एक्टिविटी। जैसे ही आप नींद पर से अपना ध्यान हटाएंगे तो बहुत मुमकिन आपको नींद आ जाए। बिल्कुल ऐसे ही जैसे वो पेशेंट जो हकलाता था और उसकी शदीद ख्वाहिश थी कि वो हकलाए नहीं, तो डॉक्टर विक्टर ने उसे ये कहा कि तुम अपनी सारी तवज्जो इस बात से हटा दो कि तुम हकलाओगे नहीं, बल्कि तुम खुद को ये बोलो कि हाँ मैं हकलाऊंगा, क्या हुआ, हकलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जितना आप जो आपकी स्पेसिफिक रिजल्ट है जो आप चाहते हैं शिद्दत से, उससे आप अपनी शिद्दत हटाएंगे, उससे आप अपनी नीयत हटाएंगे और उसके अपोजिट चीज की जानिब आप अपनी तवज्जो लेकर जाएंगे, तो आपकी जो एंजाइटी है या आपके अंदर जो एक ऑब्सेशन है, जुनून है या जो इस्तराब है, वो नॉर्मल हो जाएगा। ऐसे अगर आपको कोई गोल है और आपने उसको सेट किया है तो आपने अपने आपको बड़े बड़े ख्वाब नहीं दिखाने हैं, ठीक है। आपने कहना है कि यार मैं अपना बेस्ट दूंगा, अब होता है नहीं होता है भाड़ में जाए, बस मुझे अपना काम करना है, बाकी अल्लाह मालिक है। लॉ ऑफ रिवर्स एफर्ट से निपटने के लिए जो दूसरा अहम नुस्खा है वो है पेशेंस, सब्र। और वो जो आपने एक्शन परफॉर्म किया है ना, जो आपने एक कारकर्दगी दिखाई है, उसको करने के बाद ना उसका नतीजा खुद उभर कर आने दें, और आप थोड़ी देर के लिए ना चिल हो जाएं, साइड पे हो जाएं, रिलैक्स कर लें। बहुत ही मशहूर अमरीकी शायर हैं चार्ल्स बुकोस्की। किसी ने उनसे पूछा कि आप इतना अच्छा कैसे लिख लेते हैं, इतनी अच्छी तख्लीकारी आखिर आती कहाँ से है। इस पर चार्ल्स ने जवाब दिया कि मैं ज्यादा कोशिश नहीं करता, मैं जो मेरी एफर्ट होती है उसको लगाकर फिर मैं रिलैक्स करता हूँ, फिर मैं उसके बारे में कोई टेंशन नहीं लेता। चार्ल्स ने कहा कि आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं और फिर उसके बाद आप इंतजार करते हैं, आप पेशेंस से काम लेते हैं, आप सब्र से काम लेते हैं। हम जितने ज्यादा डेस्परेट होते हैं किसी भी चीज को हासिल करने के लिए, उतना ही वो चीज हमसे दूर भागती है। शऊरी तौर पर कोशिश करना और चीजों का एनालाइज करना, उनके बारे में सोचना गलत नहीं है, लेकिन जब आप एक काम कर लें
तो उसके बाद बार बार उसमें जाकर एफर्ट देना, बार बार उसको जाकर छेड़ना, उसके बारे में सोचना, उसके बारे में एंजाइटी में चले जाना आपको कोई फायदा नहीं देता, उल्टा आपको नुकसान देता है। और यही वजह है कि डॉक्टर कॉल न्यूपोर्ट भी स्टूडेंट से यही कहते हैं कि जब आप सारा दिन पढ़ लें, स्टडी कर लें, तो उसके बाद अपने आप को रिलैक्स होने का मौका जरूर दें। रिलैक्सेशन बहुत जरूरी है। आपके ब्रेन को जो नॉलेज है, जो इंफॉर्मेशन है, उसको प्रोसेस करने में बहुत टाइम लगता है। और जब आप रिलैक्स नहीं करते, आप सोचते रहते हैं, एंजाइटी में जाते हैं, तो आपके ब्रेन को चीजें प्रोसेस करने का टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि आपने जल्दी इतनी मचाई हुई है। जहां आप नेचुरल प्रोसेस यानी कि अल्लाह के बनाए हुए जो काम है, जो फितरत की कवानीन है, उसमें टांग अड़ाएंगे या दखल अंदाजी करेंगे, तो वहां आपको प्रॉब्लम्स होंगी। आप ही को होंगी, किसी और को नहीं होंगी। लॉ ऑफ रिवर्स एफर्ट उन तमाम लोगों पर भी अप्लाई होता है जो मुझे ईमेल करके अक्सर कहते हैं कि उन्हें जो भी एडिक्शंस हैं या जो भी उनका ट्रॉमा है, वो उससे 2 दिन में जान छुड़ाना चाहते हैं। वो बहुत शिद्दत से चाहते हैं और कोशिश भी कर रहे होते हैं कि उनसे वो चीजें छूट जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपके ब्रेन को एडिक्शन को ट्रीट करने में टाइम लगता है। आपको बहुत लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जिसमें इंतजार है, सब्र है, पेन है, बहुत कुछ है। और उसके बाद उस नेचुरल प्रोसेस से गुजरने के बाद आपका ब्रेन, वो जो आपकी एडिक्शन है, उससे जान छुड़ा लेता है, उससे निजात हासिल कर लेता है, लेकिन वक्त लगता है। यहाँ पर रिलैक्सेशन यानी कि आराम से मुराद सिर्फ जिस्मानी आराम नहीं है, बल्कि आपने अपने ब्रेन को, अपने माइंड को भी आराम देना है। मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा है कि मैं जब भी कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ऑब्सेस्ड रही हूँ, जुनूनी रही हूँ, उनको हासिल करने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की है, तो वो मेरे हाथ नहीं आई। और जब जब मैंने कुछ चीज़ों को बिल्कुल नॉर्मली और रिलैक्स होकर किया, तो उसका रिजल्ट काफ़ी बेहतर आया। ये बात मुझे बाद में समझ में आई। ये जो एक मेंटल स्टेट है जिसमें लॉ ऑफ रिवर्स एफर्ट से बचा जा सकता है, इसको काफ़ी ठोकरें खा के समझा मैंने। आप भी प्रैक्टिस के जरिए ये सीख सकते हैं। देखिए, आप गौर करें आपकी ज़िंदगी में वो कौन से गोल्स हैं जो आपको बहुत कम एफर्ट करने पर मिल गए, और वो कौन से गोल्स हैं जिसके पीछे आपने दिन रात एक कर दिया लेकिन वो आपको हासिल नहीं हो सके। अगर आप अपने ऊपर गौर करेंगे तो शायद आपको बहुत सी बातें समझ में आ जाएं कि आपकी लाइफ में लॉ ऑफ रिवर्स एफर्ट ने आपको कहां कहां नुकसान पहुंचाया है। यूं फिर आप मुस्तकबिल में इस लॉ के जो बुरे नताइज हैं या जो बुरे असरात हैं उससे बच सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।